पार्टी का भी व्यक्ति उनके दरवाजे पर जाएगा तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप उसका सम्मान करो, सत्कार करो। अतिथि देवो भव हमारा नारा है, उसके आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास से पार्टी आगे बढ़ रही है। इसीलिए संसार की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सब लोगों का तहे दिल से, आप टेलीफोन पर इतनी संख्या में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास महाराज की जय, बाबा साहेब, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये वो संगठन है। अगर हम इस संगठन में भी खड़े होकर एक साथ नहीं चल सकते तो फिर हमारा पार्टी बनाना बेकार। और इंदिरा जो भी पार्टी चली तो देशराज गढ़वाल जी की उस टाइम पर सन 2017 में विधायक रहे ना, 2017 में इस टाइम में विधायक रहे। वास्तव में समझता हूँ कि ये ऐसे विधायक रहे जिन्होंने विकास कार्यों की जबरदस्त काम जड़ी लगाने का काम किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो है उत्तराखंड से लेकर और बॉर्डर का गांव बढ़ रहा है जी का, पंडित माला जी का, और उसके नजदीक का गांव है बंदर जूता जी अरविंद जी, वहां तक वास्तव में इन्होंने जो किसानों की सड़क, जो उनके रास्ते में जो समस्या थी, उन्हें भी जोड़ने का काम देशराज गढ़वाल जी ने कराया। गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आज भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। तो उस संबंध में उन शिविरों में और लोग आए, इस उद्देश्य को लेकर के आज की बैठक बुलाई गई थी। और उसमें तय हुआ है कि प्रत्येक शिविर में बूथ का अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और हमारे सेक्टर इंचार्ज उसमें जरूर आवश्यक रूप से मीटिंग में प्रतिभाग करेंगे और उपयोगी उस शिविर को बनाएंगे। देखिए, मेडिकल बोर्ड बने, मेडिकल डॉक्टर ने किया है, कार्रवाई पुलिस ने की है। जो भी न्यायालय का फैसला होगा हम उसको मानेंगे, हमारी पार्टी मानेगी। और अपने बच्चे हैं, वो सुधरें, भविष्य में किसी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। और ये आपराधिक कृत्य बहुत गलत है, ये दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि अगर मान लिया किसी को इस पर शंका है कि मेडिकल बोर्ड बने तो बन जाना चाहिए। विवाद, देखिए, जो विवाद है, विवाद सिर्फ ये जो उपयोगिता है कैंपों की, शिविरों में जो लोग आ रहे हैं, भारी भरकम भीड़ आ रही है, एक तरफ रेखी अधिकारी बैठते हैं, एक तरफ जनता बैठती है और वहीं के वहीं उनकी समस्याओं का समाधान होता है। जिन समस्याओं का समाधान नहीं होता वो समस्या उचित स्थान पर रेफर कर दी जाती है। यहाँ ये मीटिंग बुलाई गई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के और मेरे समाज के, ज़्यादातर मेरे समाज के लोग हैं। जहाँ मैंने अपनी पीड़ा भी उनको बताई है कि एक ऐसा संगठन जो बाबा साहब को और सेना दोनों के नाम को बदनाम कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब बहुत शांति प्रिय महान व्यक्ति थे। उन्होंने अगर हिंदू धर्म को छोड़ा तो उन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण करा था, क्योंकि बुद्ध धर्म शांति का प्रतीक है। सेना भी एक ऐसे संगठन का नाम है जो बहुत ही अनुशासित है और देश हित में काम करती है। तो मैं अपने लोगों को यहाँ बुलाया था, अपनी पार्टी के लोगों को यहाँ बुलाया था, एक तो इसलिए कि जो भी आगे शिविर लग रहे हैं समाज कल्याण के, वहाँ पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं उनका उसमें सहयोग रहे, उसमें उनकी उपस्थिति रहे। और
मैं अपने समाज के लोगों से ये सवाल पूछना चाह रही थी कि जैसा मैंने एक दिन इस विधानसभा के अंदर अपने आप को असुरक्षित महसूस करा है, तो मैं क्या वाकई असुरक्षित हो गई हूँ? मैं अपने समाज में इस विधानसभा में कभी भी अकेले किसी भी समय कहीं से भी मुझे फोन आता है, कोई घटना होती है, तो मैं बिना कोई चीज सोचे एकदम निकल जाती हूँ लोगों के सहयोग में, चाहे वो रात है चाहे दिन है, मेरे पास कोई गन्ना नहीं होता। लेकिन मैंने कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि सामने जो खड़े हैं वो मेरी विधानसभा के, मेरे समाज के लोग हैं। पर एक दिन इस विधानसभा में ऐसा आया जब मैंने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। मैं जवाब चाह रही थी कि क्या वाकई मैं असुरक्षित हूँ? लेकिन यहाँ जो जनसंख्या आई है, जहाँ यहाँ जो लोग आए हैं, यहाँ जो लोगों ने अपने विचार रखे हैं, उन्होंने एक बार फिर मुझे विश्वास दिलाया है कि नहीं, मैं उनके बीच में असुरक्षित नहीं हूँ, पहले की तरह ही सुरक्षित हूँ। कुछ असामाजिक लोग थे जिन्होंने ये दंगा फैलाने का काम किया और समाज को गुमराह करने का काम किया, लेकिन समाज भी अब जागरूक हो चुका है, वो उनके बहकावे में नहीं आएगा।